नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि बुक लिस्ट बताई जाए, किस किन किन किताबों से मैंने जो है पढ़ाई की। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टॉप किया 68,500 की परीक्षा में 124 अंकों के साथ, जो कि रिटन एग्जाम था, उसमें मैंने टॉप किया था। तो आज उसी क्रम में आप लोगों के लिए ये वीडियो दी जा रही है। इसमें मैं सिलेबस के साथ साथ देखिए जी, दोस्तों किताबें तो आपको बहुत लोगों ने बताई होंगी, लेकिन सिलेबस के हिसाब से उन किताबों को कैसे पढ़ना है, आज आपको ये चीज सीखना है। ठीक है, टॉपिक कैसे कवर करने हैं, कहां कहां से कवर करने हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरी जो स्ट्रेटजी रही थी उस समय तैयारी करने की, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इसमें समय मिला तो इसी में, अदरवाइज एक छोटी सी वीडियो में उसको मैं समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए, मैंने दोनों परीक्षाएं दी, 68,500 भी दिया, 69,000 भी मजबूरी थी कि देना पड़ा। और क्यों देना पड़ा इसके बारे में बात हो जाएगी, यहां पर नहीं हो सकती क्योंकि ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज जो है, जो पढ़ने के लिए यहां पर, जो जानने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कि आपको शुरुआत करनी है, और शुरुआत करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी तैयारी की, तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक सिलेबस, आपकी दीवार पर एक सिलेबस पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जिस टॉपिक को आप समाप्त कर लीजिए, उस टॉपिक पर आपका टिक लग जाना चाहिए कि एक बार आपने पढ़ लिया। एक नोट्स आपका शॉर्ट में, एक मतलब अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो गया। अगले टॉपिक पर चलेंगे, देख लिया, तैयार हो गया, टिक हो गया। जब आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक पर आपकी कलम चल जाए, तब आप समझिए कि अब आप जो है, अब आपके लिए परीक्षा जो है जरूरी हो गई है। अब भर्ती आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए, भर्ती अभी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं। बहुत लोगों का सवाल आएगा इस पर कि ये क्या बता रहे हैं, भर्ती तो आ ही नहीं रही है, तो किताबें बताकर क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज नहीं आ रही है ना। और अगर नौकरी करनी है तो तपस्या थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि तपस्या आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे दोस्तों ना, तो बिल्कुल सारी चीजें भूल जाएंगी। क्योंकि तब वहां पर आपकी कामयाबी केवल आपको नजर आएगी, आप ऊंचाई पर रहेंगे, और वहां से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा एकदम। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मस्ट है कि होना चाहिए। और टीईटी के भी क्वेश्चन पेपर्स आप रख लीजिए। ठीक है, ये आप संभवतः हल कर चुके होंगे क्योंकि आपने टेट की परीक्षा दे रखी है, तो टेट का तो पूरा आपने हल किया है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 68,500 और 69,000 का हुआ है, उसको आप जरूर रखिए। उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अप्रोच जो होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि पता नहीं परीक्षा होगी कि नहीं होगी, पास होंगे कि नहीं होंगे, पढ़े कि ना पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीएड वाले साथी भी परेशान है कि बाहर ना हो जाएं। तो देखिए, सरकार नहीं चाह रही है कि आप लोग बाहर हों। ऐसा नहीं होता है, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है कि तुरंत परिवर्तन हुआ, अंदर बाहर होते रहे, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए अभी। ठीक है, जो फैसला आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करिए। आप कंफ्यूज मत होइए, इतने साधन है यूट्यूब पे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको उसमें चूज करना है। ठीक है, आपने शिक्षण कौशल में एक सिद्धांत पढ़ा था, चयन का सिद्धांत। ज्ञान अथाह सागर की समान होता है, और उसमें क्या करना है, आपको चुनना है कि आपको क्या पढ़ना है। तो बस वही कैसे चुनना है, इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं ये चीज लेकर के। ठीक है, उसके बाद आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस और किताबें, ये हमारे चर्चा का विषय होगा। और पॉजिटिव अप्रोच आप लेकर चलेंगे कि आप अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया है भाषा, और भाषा में तीन, हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। हिंदी 20 नंबर, संस्कृत 10, अंग्रेजी 10। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए क्या है, 20 नंबर की हिंदी में आपका हिंदी व्याकरण है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, कई लोगों ने कहा कि ये तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है भैया, तीन तीन चार चार किताबों के नाम आपसे पूछे गए हैं, उसी में से वाक्य पूछ लिया गया है कि ये किसने कहा है। तो क्यों नहीं पढ़ना है आपको। नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे भाई साहब, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए,
क्या क्या पढ़ना है ये भी मैंने बता रखा है। काव्य शास्त्र पढ़ना है आपको, रस छंद अलंकार, और उसमें से अपठित गद्यांश आता है जिससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी आपको वो पढ़ना थोड़ी ना है, वो तो आपको दिया रहेगा, वो फ्री का नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी व्याकरण में क्या है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य व्याकरण में ये होते हैं। उसके बाद है संधि समास, वाक्य शुद्धि है, विलोम पर्यायवाची एक शब्द, ये सारी चीजें हैं। तो और देखिए शब्द में क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तद्भव तत्सम अव्यय, ये सारी चीजें आपको कवर करके रखनी है क्योंकि प्रश्न बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हर टॉपिक से प्रश्न बने, 20 ही प्रश्न बनाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो हर टॉपिक है ना, पता नहीं किस टॉपिक से आ जाए। ठीक, ये चीज हो गई। इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए और अपनी पास बुक रखिए, कौन सी बुक्स है ये आपको बताने वाले हैं, उनसे अभ्यास एकदम जबरदस्त करिए। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये काल है। तो आधुनिक काल में और भी कई सारे हैं, जैसे छायावाद युग है, द्विवेदी युग है, और इन्हीं काल से संबंधित रचनाएं भी आती हैं। रचना है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। और विशेष बिंदु आप देखेंगे, देखिए पुरस्कार है, विशेष बिंदु है, पुरस्कार तो करंट में यहां से पूछ लेता है, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सारे सम्मान आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। पुरस्कारों की चर्चा मैंने क्यों की कि जो पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं वही रचनाएं परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। 69,000 की परीक्षा में पूछा गया था चिदंबरा, ठीक है, तो इन्हें ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मिल गया था हिंदी का। तो यही सब तो आपको याद करना है, तो फिर कुछ भी अलग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए। रस छंद अलंकार आपको एक सामान्य जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए किताबें आपकी कौन कौन सी हैं। किताबें आपको एक हिंदी की सामान्य हिंदी की जो लूसेंट आती है वो रखनी है, और एक आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी आती है उसको रख लेनी है। ठीक है, देखिए इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और इससे आपका रिवीजन, 2 चीजें होती हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और इससे रिवीजन करिए। यदि हिंदी में आपको कोई भी समस्या होती है तो इसी चैनल पर मैंने हिंदी की लगभग पूरी एक श्रृंखला अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए, और वहां पर आप देखेंगे तो हिंदी व्याकरण एकदम अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपका। ठीक है, बाकी जो शब्द शक्ति है उसका जो है, जो मतलब आपका वर्ड पावर होना चाहिए, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी है और उसमें जबरदस्त तरीके से बताया गया है। तो आप वहां पर एक बार जाके देखिए। अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट हैं तब भी आपको नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हिंदी बहुत अच्छी है तो भी आपको नई चीजें मिलेंगी। बाकी काम भर का हिंदी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं जाकर के, और अभ्यास करते रहिए। मैं भी टेस्ट बराबर कराता रहूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके परीक्षाओं में वो सारे क्वेश्चंस फंस जाएं। तो ये रहा आपका हिंदी। हिंदी में आप पीछे जब देखेंगे लूसेंट के, तो उसमें जो है ये वाला पार्ट पूरा मिल जाएगा आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास वाला। तो एक एक पार्ट करके ये मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, जो हिंदी की श्रृंखला चल रही है उसके तहत मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, और जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, संस्कृत की बात कर लेते हैं। अब संस्कृत के सिलेबस में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये देखिए अच्छे से पूछा जाता है। शब्द रूप आपसे पूछा जाएगा, धातु रूप, धातु मतलब क्रिया रूप, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, ये वाला जो चलता है, गम धातु है, ठीक है, पठ धातु है, यहां से दृश्य धातु है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। शब्द रूप में बालक का, राम का, ठीक है, बालिका का, बालक बालिका आपको जरूर याद होना चाहिए, राजा का, नदी का, ऐसे कुछ रूप हैं जो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाने चाहिए। कक्षा 5-6 की किताब ले लीजिए संस्कृत की, वहां से रूप याद कर डालिए। ठीक है, बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। आपके पास बीटीसी की बुक्स होंगी। देखिए, एक तो आप जानते हैं विजयी भव, ठीक है, विजयी भव किताब सभी को पता है कि यहां से आपका कल्याण हो ही जाना है, तो इसको आप देख सकते हैं। संस्कृत का कोई चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है, अब मैं चैनल का नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए संबंधों के संस्कृत में नाम, ठीक है, जो संबंध है उनका भी संस्कृत में नाम पूछा जाता है और हमेशा पूछा गया है, 69,000 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको कहां मिलेगा, ये बीटीसी की बुक में मिल जाएगा। जो बीटीसी डीएलएड की बुक है संस्कृत की, उसमें आप ढूंढेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। शब्द रूप, धातु रूप भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। गिनती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये गिनती देखिए, गिनती भी आपको संस्कृत में आनी चाहिए। ठीक, अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं एक एक क्वेश्चंस, तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में आएंगे तो आप वहीं लगा ले जाएंगे। तो ये आपका संस्कृत है। ठीक है, एक आध टॉपिक अगर इसमें लिखने में छूटा हो तो आप ये किताब लेंगे जब, तो वहां पे सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगी। तो ये है आपके संस्कृत के लिए।
आगे देखिए दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आपको क्या करना है, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इंग्लिश जो है, आप एक हाई स्कूल की ग्रामर की बुक ले लीजिए, ठीक है, और उसी में से टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। टॉपिक सिलेक्ट कर करके पढ़िए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां पर आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आए हैं, सेंटेंस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स आप यहां पर जाकर के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें एक एक टॉपिक टॉपिक करके धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अगर यहां से भी नहीं समझ में आता तो आप 6, 7, 8 की किताबें उठाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे वहां देखिए प्रीपोजिशन वगैरह छोटे छोटे स्तर पर बड़े अच्छे से दिया हुआ है। तो आप चाहें वो किताबें तो 4 से 5 दिन में एक किताब आप समाप्त कर सकते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका अंग्रेजी के लिए। नहीं समझ में आता है तो तरीका आपको क्या करना है, आप YouTube पर प्रीपोजिशन सर्च करिए। आपने प्रीपोजिशन सर्च किया, प्रीपोजिशन आपके सामने आ गया, कई वीडियो आई, एक वीडियो आपने उठाया देख लिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो दूसरी एक बार सर्च किया देख लिया। तो कुछ एक दो सर्च करेंगे तो अच्छी वीडियो मिल जाएगी, आपने देख लिया, ठीक है, और नोट कर लिया उसको। तो यही काम आपको करना है, ठीक। YouTube पर आप ये मत सोचिए कि कोई एक सीरियल से हमको पूरा पढ़ा दे, हम वही पढ़ ले जाएं। नहीं, आपको टॉपिक टॉपिक सर्च करना है। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक हर टीचर अच्छा पढ़ाता हो, तो आप टॉपिक वाइज सर्च करते रहिए, ठीक है। तो ये रहा आपके इंग्लिश के लिए, ठीक। आगे है आपकी मैथ। अब मैथ के लिए देखिए, मैं भी पढ़ाता हूं एकदम बेसिक से, थोड़ा सा समय कम रहता है, ठीक है, इसलिए रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती हैं। लेकिन यदि आपको गणित पढ़नी है तो किताब देखिए, सुपर टेट के लिए बहुत सारी किताबें आई हैं, उसमें मैंने देखा कोई भी किताब उस टाइप की नहीं है। अगर आपको मैथ आती है तो ही वो किताबें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एकदम शुरू करना चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए मैंने देखा है कि शारदा पब्लिकेशन, ये देखिए किताब है, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन अंकगणित की किताब आती है। इसमें आपको बेसिक से लेकर के ऊपर की ओर लेके गए हैं। देखिए हिंदी की जो किताबें हैं, हिंदी की किताबें देखिए, ये है आदित्य पब्लिकेशन की, ये है ल्यूसेंट है, ठीक है। मेरे पास तमाम ऐसी किताबें पढ़ी हैं क्योंकि हिंदी में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही, ठीक। तो देखिए अंकगणित की बात कर रहे थे तो ये आप उठा सकते हैं, एक एक टॉपिक उठाइए और उसी को पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बेसिक से चलिए, यदि आपको गणित नहीं आती तो, अगर आप गणित में एक्सपर्ट हैं तो कोई बात ही नहीं है, एक एक उठाइए। अभी परीक्षा की डेट नहीं आ रही है, एक टॉपिक उठाइए, 2 से 3 दिन में खत्म। एक उठाया आपने, 2 से 3 दिन में खत्म, ठीक है। एक उठाया, ये तो दशमलव बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। स्थानीय मान तो आधे घंटे का टॉपिक है। भिन्न है, ये 1 से 2 दिन में खत्म करिए। ब्याज है, ये थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन इसको हल जरूर करना है, प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये शुरू के जो हैं यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। लाभ हानि है, प्रतिशत है, विभाजिता है, यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको बड़े अच्छे से तैयार कर लेनी है। कैसे तैयार करेंगे? यदि किसी टीचर की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो पढ़िए, ठीक है, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूं दोस्तों, मैं तो बस इसलिए हूं कि आपकी हेल्प हो यहां पर, ठीक है। तो आप मुझसे पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जहां से अच्छा लगे, जहां से आपको लगे कि बेसिक एकदम पढ़ाया जा रहा है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक सेलेक्ट करिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो टॉपिक वाइज पढ़िए। आपने डाला औसत, ठीक है, औसत के आए क्वेश्चंस, आपने कोई वीडियो उठाई पढ़ लिया, एक टॉपिक आपका क्लियर, काम खत्म। आपने किताब ली, किताब से क्वेश्चन हल करने शुरू किए, आपको कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। सेम यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। YouTube दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है, वर्तमान समय में सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध है, आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका योगदान आपको पता ही है कि गणित 20 नंबर का आएगा। अब 20 नंबर में आप जो है 15 तक स्कोर जरूर करिए, जो बेसिक से हैं 15 तक स्कोर हो जाएगा बड़े आराम से। 210 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। 10 से 12 तो एवरेज में आता है अब, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आसान होते हैं। तो 8 क्वेश्चन ठीक है, जाने दीजिए। 12 आपने सही किया, 8 तुक्का लगा दीजिए। तुक्का लगाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो जाएंगे, 14-15 स्कोर आपका हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो बाकी में कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा जिसमें आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि मैं किसी सब्जेक्ट में टॉप नहीं करना चाहता, मैं बराबर से अंक लाना चाहता हूं सब में। तो देखिए, विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, सारे विषयों की सामान्य जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर विशेषज्ञ आके फेल हो जाएंगे।
जो सभी विषयों की जानकारी रखते हैं वही पास हो पाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे मैं ग्रुप नहीं परिवार समझता हूं, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, आप जो है इसको ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी क्लासेस चलती हैं, उसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है, तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में, समझने में। क्विज भी यहां पर कराते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही समय मिलता है तो हम यहां पर क्विज भी शुरू कर देते हैं। 10-5 क्वेश्चन अपलोडेड हो जाते हैं, आप लोग उसको भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नई नई क्लासेस इसमें अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान सबसे पहले आप समझ लीजिए पढ़ना कहां से है। आप 6, 7, 8 की किताब ले लीजिए, क्योंकि मैंने भी ये किताबें पढ़ी थी। 6, 7, 8 की आप किताब ले लीजिए, अगर आपको बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें मिल जाती हैं तो। नहीं मिलती हैं तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में सक्षम हैं तो वो लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप यही वाली जो परिषदीय किताबें हैं इनको ही लीजिए। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, लेकिन नॉलेज आपको बड़ा बढ़िया मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास ये लूसेंट होगी। क्या दोस्तों, लूसेंट आपके पास होगी। ये लूसेंट तो जग जाहिर है, दुनिया में कोई मतलब जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके पास ये ना हो तो फिर बेकार ही है। ये लूसेंट आपको होगी। लूसेंट में ये भी मैंने पढ़ा था, लूसेंट में पीछे आप जाएंगे विज्ञान, रसायन विज्ञान बहुत ही कम आता है, एक को क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, भौतिक और जीव। ठीक है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दो चीजें आती हैं। जीव विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भौतिक से कम। तो जीव विज्ञान आपको यहाँ लूसेंट में भी मिल जाएगा, यहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे विटामिन है, होने वाले रोग हैं, यहां से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां भी मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में विज्ञान, ये आपको यहाँ की किताब से मिल जाएगी, परिषदीय किताबों से। गति है, बल है, ऊर्जा है, दूरी है, प्रकाश है, ध्वनि है, ये भौतिक विज्ञान जब आप लूसेंट में खोलेंगे तो यहां भी मिल जाएगी। प्रकाश वगैरह कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में बड़े अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आपकी समस्या हल हो जानी चाहिए। आप बीटीसी की बुक्स उठाकर देखिए, उसमें भी बड़े बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूं कि पहले आप ये पढ़िए, बेसिक से बढ़िया हो जाएगा। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने इन किताबों को पढ़ा, क्योंकि जो चीजें बनती है ना वो इन्हीं जगहों से बनती हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर बढ़िया से एकदम। ठीक है, उसके बाद आप लूसेंट ले लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा ऊंचे स्तर की चीजें भी मिल जाएंगी। बात खत्म, परीक्षा में बैठे आप, बढ़िया नंबर आ गए आपके। ठीक है, टारगेट 8 नंबर का रखिए 10 में, बड़े आराम से नंबर आपको मिल जाएगा। 120 प्लस आप बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जीवों की दुनिया, ये भी आपको यहां मिल जाएंगी इन्हीं किताबों में। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर स्वास्थ्य, यही तो है दोस्तों, मानव शरीर में जो तंत्र है उनका, वो बाकी उनको कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या विटामिन है और प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये सब आप लूसेंट में देखेंगे ना तो यहां भी बड़े अच्छे से मिलेगा। रक्त है, उसके बारे में ये इन किताबों में भी मिलेगा। पहले इन किताबों को पढ़िए, फिर आप लूसेंट पढ़िए। उसके बाद एक टारगेट आई थी उस समय। टारगेट देखिए, ये मेरे पास एक टारगेट है ये, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो टारगेट आती है एक न्यूज़पेपर की तरह होता है, वो आप ले लेंगे, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। लीजिए, आपको क्या होगा दोस्तों ना कि रिवीजन होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। बात आई समय की, तो समय आपके पास है, आप धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। कब क्या पढ़ना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो जल्दी ही आपको मैं दे दूंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है कि कब कब कौन कौन सा विषय पढ़े। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आपकी हो गई। पोषण एवं स्वच्छता एवं पोषण, ये भी चीजें आपको मिल जाएंगी बड़े आराम से, लूसेंट में भी और इन किताबों में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान यहीं से आपको मिल जाएगा। रसायन विज्ञान में कुछ चीजें आती है, एक प्रश्न आता है, तो वो आप सामान्य रूप से पढ़िए। कहीं से भी आपको करना क्या है, आपको गति अच्छे से नहीं मिल रहा है, बल नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे डालिए गति, सुपर टेट लिख दीजिए तो सुपर टेट के लेवल का आ जाएगा, उसको पढ़ डालिए। ठीक है, आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। यूट्यूब से आप इसी तरीके से पढ़ना शुरू करिए। यदि आपको कहीं रेगुलर वीडियो मिलती है, समझ में आता है तो वो पढ़िए, अदरवाइज एक एक टॉपिक सर्च करिए, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब बात करते हैं 10 नंबर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। अब इसमें देखिए दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, पर्यावरण है, ये सारी चीजें इसी में आपको दे दी जाती हैं। इसको आप कैसे तैयार करें, देखिए मैंने कैटेगरी अलग अलग कर दी है। इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेना है। अब इसी में देखिए स्वतंत्रता संग्राम है, समाज सुधारक, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा।
समाज सुधारक आप यूट्यूब पे डालिएगा, तमाम लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार देखिए समझ में आया। लूसेंट, लूसेंट तो सबके पास है ही, लूसेंट उठाइए, यहां से पढ़ डालिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी समाज सुधारक के लिए बहुत ज्यादा ना परेशान होइए, पहले आप इन चीजों को पढ़िए, बहुत से समाज सुधारक आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आपने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आपने पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद आपने पढ़ लिया, कहां, जब आप शिक्षण कौशल पढ़ रहे थे, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, वहां भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। लास्ट में आप समाज सुधारक को अलग से सर्च करिए, अभी भी सर्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इन लोगों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका रिवीजन बड़े अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे सर्च करिए समाज सुधारक, ऐसे आप नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। समाज सुधारक सर्च करिए, मिल जाएगा, पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। एक दिन आपने एक जगह से पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरी जगह से, 2-3 लोगों की क्लासेस आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा और रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक, ये चीज हो गई। स्वतंत्रता संग्राम, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में बड़े अच्छे से दिया है कि किन लोगों ने कहां कहां से स्वतंत्रता लड़ाई की जो है अगुवाई की थी, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत में मोटी मोटी चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। एक क्रम से सेट करिए, क्रमशः पढ़ते जाएंगे, सेट होता जाएगा, वो भूलेगा नहीं आपको। और रिवीजन मस्ट है, नोट्स जरूरी है, ये आप जरूर करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो इनको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपकी परीक्षाओं में आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले परीक्षा में 69,000 में यहां से प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। बात आई, देखिए यहां पर दिया भी है लूसेंट में, बहुत बढ़िया से दिया है। इतनी चीजें मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगी। ये जो है प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत से प्रश्न नहीं बनते हैं। अब देखिए कहां से प्रश्न बन सकते हैं। आपने कहा कि सर प्राचीन भारत से भी तो प्रश्न आए थे, तो भैया कहा क्यों आए थे ये आप समझ लीजिए। सांस्कृतिक विरासत भी एक आपके पास टॉपिक है, इसमें सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या आता है, मेला है, नृत्य है, त्योहार है, प्राचीन इमारतें, पूछता क्या है, वही जो पुराने मंदिर बने हैं। ठीक है, किसने बनवाया है, पुरानी इमारतें जो हैं किसने बनवाया है, कला कौन सी है उसकी, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और देखिए मेला, नृत्य, त्योहार, ये जीके में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको तो आप एकदम रट डालिए। और मिलेगा कहां आपको, इसी लूसेंट में जो पीछे विविध दिया हुआ है, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर से मैं कह रहा हूं, यूट्यूब पे जाइए, मैंने भी मेला और त्योहार की एक वीडियो बना रखी है, ट्रिक्स के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। एक बार जाकर आप देखें तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए ये आप एक एक सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे जैसे सर्च करेंगे ना तो आपके सामने तमाम चीजें मिल जाएंगी, एक उठाइए देख लीजिए, चीजें वही रहती हैं, बड़े आराम से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से नोट्स भी बना लीजिए। बात करें भूगोल में, तो भूगोल में देखिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आपको दोनों पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए विश्व के भूगोल में क्या है, पृथ्वी की संरचना है, तो ये तो भैया पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप पढ़ लीजिए। नहीं कहीं से मिलता है आपको लूसेंट में मिल जाएगा, अगर लूसेंट से भी समझ में नहीं आता है तो कोई वीडियो एक देख लीजिए ना, और वहां से भी समझ में नहीं आता है तो आप जाइए, परिषदीय किताबें मिल जाएंगी, या एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए 6-7-8 की, वहां पे बड़े अच्छे से 6-7-8-9-10 कोई भी किताब वहां पे देखेंगे तो बड़े अच्छे से आपको मिल जाएगा। मैं कहूंगा 6-7-8 की अगर आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो इसमें से मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा, ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो। अदरवाइज एक टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, आपने यूट्यूब पे डाला पृथ्वी की संरचना, वीडियो आ गई, आपने देख लिया, उसके बाद आपने वीडियो पहले देखा, क्योंकि वहां मैपिंग या अन्य तरीकों से आपको समझाया जाएगा, फिर आप लूसेंट उठा लीजिए, आपने पढ़ लिया, काम खत्म, किनारे, नोट्स बनाया, रिवीजन करते हैं, कभी मन में आया चलो एक वीडियो और देख लेते हैं इस टॉपिक का, और भी चीजें मिल गई एक आध दो, बस काम खत्म। नदियां हैं, जो विश्व की नदियां हैं, तो इसमें कुछ नहीं पूछता, बहुत जो लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, यही सारी चीजें, किसी देश में किसी नदी की विशेषता कुछ है तो वो सारी चीजें पूछता है, नदी है, झील है, छोटे छोटे जो सागर हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। पर्वत के बारे में एक तो आप जानिए, महाद्वीप के हिसाब से पर्वत पढ़िए, महाद्वीप में 2-4 पर्वत होते हैं हर महाद्वीप में, जिनकी अपनी एक विशेषता होती है, जैसे पूछा था ड्रेकेंसबर्ग कहां पर है, एनरीच कहां पर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है पर्वतों की श्रृंखला कहां कहां पर है वो आपको देख लेना है, मरुस्थल कहां कहां पर है ये देख लेना है। ठीक है, नदियों के बारे में आपको देख लेना है, जो किसी महाद्वीप में विशेष स्थान रखती हूं, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है अलग से।
और नदियों के किनारे बसे शहर वगैरह वहीं पे आप जोड़ के पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका बड़े अच्छे से। महाद्वीप, एक एक महाद्वीप के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, मैपिंग से जरूर पढ़िए। इसके बारे में आपको यहां भी मिलेगा बहुत अच्छे से, लूसेंट में भी बड़े बढ़िया से मिलेगा, लेकिन मैं यूट्यूब का सहारा लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं ना कि आपको फायदा हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, तब इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। महासागरों के बारे में कि महासागर में धाराएं और जीव, जैसे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, किस जीव से बनता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे बड़े आराम से, बढ़िया तैयार हो जाएगा। यहां महासागरों के बारे में भी दिया है, धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, 69,000 में 68,500 में सब जगह पूछी गई है। तो महासागरों की जो धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं, उनको तो जरूर रट डालिए। ठीक है, अक्षांश देशांतर, यहां से प्रश्न, सौरमंडल इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न, ये आपका यहीं से कवर हो जाएगा, लूसेंट से ही सौरमंडल। या आप 6, 7, 8 की किताबें पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से हैं, बहुत बढ़िया से, उनको पढ़ने के बाद तब आप लूसेंट पढ़ डालिए। ठीक, भारत का भूगोल एक सामान्य जानकारी, पहले तो भारत का विस्तार देख लीजिए। 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा भैया, लेकिन ये 10 ही केवल मत समझिए, यहां से जो प्रश्न है ना भूगोल से, वो बन जाते हैं आपके जो समसामयिक वाला पार्ट एक है आपका जीके वाला, वहां भी बन जाता है। ठीक, तो देखिए भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य जानकारी। पहले तो भारत के बारे में एक सामान्य जानकारी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए नदियां, पर्वत, पहाड़, सामान्य जानकारी, विशिष्टता नहीं हासिल करनी है, और कौन सा राज्य किसमें अग्रणी है खनिज उत्पादनों में, यह भी आपको समझ लेना है। ठीक है, बढ़िया से अनुसंधान संस्थान वगैरह हैं, ये तो आपको जीके में पूछा जाता है, लेकिन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें मिलेंगी, तो जोड़ते जाइए। कहां से पढ़ना है, 6, 7, 8 की किताबों में भी बड़े अच्छे से मिल जाएगा, वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस लूसेंट से भी आप पूरा भूगोल कवर कर लीजिए, भूगोल पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि उसमें जीके भी मिलेगा, आपको करंट के क्वेश्चंस भी जोड़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए अच्छी हो जाएगी। चलिए, अर्थशास्त्र की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, और एक ही क्वेश्चन आता है, और कहां से आया था दोस्तों, पूछता है जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ठीक है, इसी में से कुछ और ऐसे पूछ लेगा आपसे, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेगा। ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। बैंकिंग के बारे में देख लीजिएगा जाकर के, इसी लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बैंकिंग कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, आप उन शब्दों को देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बजट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जब आप लूसेंट खोलेंगे ना, तो एक एक टॉपिक की पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं इन सभी को उसी तरीके से पढ़ाता। आप YouTube पे एक बार सर्च करिए अर्थशास्त्र सुपरटेट, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे देखिए कुछ क्रांतियां हुई थी, हरित क्रांति जैसे थी, अब वहां क्रांति में आप जाएंगे ना, तो आपको एपीकल्चर और तमाम तरीके के कल्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, खेती के बारे में आप देखेंगे, तो वही सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो वो जब आप याद करेंगे ना, तो वहीं से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आपको विज्ञान में भी मिलेंगे, और यहां भी आपको पढ़ लेना है। ठीक, लूसेंट एक बार पलटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, विज्ञान की चीजें, विज्ञान में जो आप पढ़ेंगे यहां भी काम दे जाएगा आपको। ये हो गया आपका। उसके बाद संविधान की बात करें तो एक ओवरव्यू होना चाहिए। पहले शुरू में आपको क्या करना है, शुरू की चीजें देख लीजिए, जैसे समितियां हैं, कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अनुसूची 12 अनुसूची आप याद कर डालिए, भाग में कुछ भाग हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो गई। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक एक, जैसे संसद है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो है कब ये रिटायर होते हैं वहां से, ये सारी चीजें, कार्यकाल कितना होता है, ये सब आपको जो है याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो यहीं से जो है क्वेश्चंस आपके आपको मिल जाएंगे। ठीक, एक मिनट, चलिए अब देखिए ये आपका संविधान वाला हो जाएगा। ज्यादातर यही होता है ना कि राज्यसभा सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र कितनी होती है, यही सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ऊपर से पर्यावरण की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र इसमें अलग से पढ़ लीजिए। पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं से संबंधित होते हैं, इनको जरूर पढ़ डालिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय उद्यान आपसे हर परीक्षा में पूछा जाएगा, वो चाहे सुपरटेट हो चाहे कोई भी परीक्षा हो। और पर्यावरण से संबंधित दिवस जितने आते हैं वो और उनके थीम, और इससे संबंधित करंट में जितनी समितियां हुई हैं, जितनी बैठकें हुई हैं, सब आपको याद कर लेना है।
क्योंकि ये जरूर पूछता है, यही इंपॉर्टेंट, ये करंट में बन जाता है क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेट करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कवर करेंगे। कहां से? लूसेंट से आप कवर कर लेंगे, वहां से भी हो जाएगा, और एक एक टॉपिक वाइज आप कवर करेंगे। ये पारिस्थितिक तंत्र वगैरह आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जाकर पीछे देखेंगे तो लास्ट में 1-1.5 पेज दिया है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बार पलट के देखिएगा अच्छे से, पूरा सिलेबस आपको वहां कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। ठीक है, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, मतलब समसामयिकी मतलब जो करंट में चीजें चल रही हैं। देखिए, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे समसामयिकी आपको पढ़ना है, करंट पढ़ना है। करंट के लिए यहां पर क्लास बड़ी अच्छी चलती है, आप उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वहां पर स्पीडी कैसे पढ़नी है ये भी मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको स्पीडी को कवर करना है। ठीक है, स्पीडी आपके पास होनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी किताब है स्पीडी। ठीक, अब देखिए, रचनाएं, व्यक्तित्व, स्थान, पुरस्कार, खेल, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये सभी पुरस्कार डेली मैं आपको कराता हूं, डेली मैं आपको याद कराता हूं। ठीक है, बात आई कि सर ये स्पीडी कब पढ़ें, अभी से पढ़ना शुरू करें या कब से? तो मैं ये कहूंगा कि आप अभी से पढ़ें। क्यों? अगर आपके पास कोई और परीक्षा है ऑप्शन में, तो आप उसकी तैयारी करते रहें, वहां भी काम देगा ये। दोस्तों, जब स्पीडी आप तुरंत पढ़ना शुरू करेंगे या करंट तुरंत पढ़ना शुरू करेंगे तो दिमाग से गायब होता रहेगा। अगर अभी से आपकी आदत बनी रहेगी ना, तो एक बार चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आप अभी से करिए, तो आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। ठीक है, अब देखिए, यहीं पर आता है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में क्या है? तो ये इसमें होता है दोस्तों, जैसे अभी हमने पीछे बताया नृत्य वगैरह। अब करंट में जोड़कर कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये देखिए, अभी हाल ही में मैंने बताया था कि जो मेघालय का शिलांग है, वहां पर एक लिविंग रूट ब्रिज है, उसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यही तो कला एवं संस्कृति से पूछता है, यही सारे प्रश्न बनते हैं। 68,500, 69,000 दोनों में पूछा था कि कुंभ मेले को जो है शामिल किया गया है ना यूनेस्को की धरोहर में, तो ये धरोहर वगैरह सारी चीजें पूछता है। तो ये आप एक बार डालेंगे ना कला एवं संस्कृति, तो जो शामिल वामिल किया गया उसी को तो ज्यादा फोकस करना है। करंट इसीलिए तो कह रहे हैं पढ़ने के लिए, एक साल पीछे का भी अगर होता है कुछ धरोहर में शामिल किया है या कुछ है, वो पूछ लेता है। ये भी इसी में से उठा लेगा कि ये चीज बताइए आप कहाँ है। लूसेंट में जाकर पीछे देखेंगे ना, तो ये धरोहर के बारे में बड़े बढ़िया से दिया हुआ है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कोई किताब एक ले सकते हैं, जैसे देखिए, मेरे पास कई सारी किताबें हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले किसी यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए, मैं अभी हाल ही में एक किताब लेके आया, ये है उत्तर प्रदेश परीक्षा वाड़ी की किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी आप लोगों को लगेगा। अगर आप नए हैं तो एक बार आप पहले वीडियो जाकर देखें, आप किसी से भी पढ़िए, मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के पढ़ाऊंगा, तो यहां से आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप एक बार सामान्य जानकारी लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, नोट्स एक क्रिएट करते रहिए अपना। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैंने टारगेट भी एक लिया कि देखते हैं इसमें क्या है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इसमें क्या है, तो आपके लिए ये भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए ही करिए। ठीक है, सामान्य सी चीजें आपको देखनी है, बहुत हाई फाई चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, एक और मेरे पास किताब थी, मधुबन प्रकाशन की आती है, वो अब शायद ही मिले, क्योंकि ये इलाहाबाद में मिली थी, ये किताब बड़ी अच्छी थी, मैंने इसको पढ़ा था अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, इसमें चीजें बड़े अच्छे से दी गई थी, तो ये भी हो सकता है, लेकिन आप ज्यादा चीजों पे फोकस मत करिए, एक ही चीज यूट्यूब, उसके बाद नोट्स बनाइए, फिर कोई भी एक किताब लेके आप पढ़ डालिए। ठीक है, चलिए, किताबों के लिए पतली सी कोई किताब ढूंढ लीजिएगा, मैंने तो यही सारी किताबें पढ़ी थी। अब सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो इसमें दिवस होता है, भारत, और इसमें जो प्रथम है, किताबें कुछ प्राचीन किताबें जो है वो पूछ लेता है। इस पे लूसेंट में आपको पीछे दिया हुआ है, लूसेंट में आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो वहां आपको किताबें मिल जाएंगी। अनुसंधान केंद्र पूछता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्यालय पूछ लेता है, ये सब, और संसद किस देश की कौन सी संसद है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। ये सब आप विविध में जाएंगे, पीछे देखेंगे तो वो बड़े अच्छे से आपको वहां पर मिल जाएगा। बहुत परेशान मत होइए दोस्तों, दिवस वगैरह तो करंट से ही आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और जब आप इतिहास भूगोल पढ़ेंगे ना, तो ये विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये सब भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परेशान मत होइए। स्पीडी कैसे पढ़नी है ये तो मैं बताता ही रहता हूं आपको। ठीक है, डेली का करंट आप पढ़ते हैं, जैसे स्पीडी की नया एडिशन आए आप उसको लेके आइए, पढ़ डालिए। ठीक है, धीरे धीरे करते करते आपकी सारी स्पीडी खत्म हो जाएगी, और शुरू से भी आपको मैं बताता रहता हूं, तो शुरू से भी आपका जो है लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट के लिए। शिक्षण कौशल की बात करें अगर, तो शिक्षण कौशल और सीडीपी, इसके लिए देखिए एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि कैसे पढ़ें और मैंने कहां से पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बीटीसी की किताबें मैंने बताई थी,
कौन सी किताब? बीटीसी डीएलएड की जो आपकी किताबें हैं, बीएड की जो किताबें हैं वही पढ़ डालिए, पूरा सब क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब देखिए यहां पर आचरण नीति अलग से दिया है। प्रेरणा दोस्तों, अभी प्रेरणा आपको पढ़ना ही है, सीडीपी में आप पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, वहां पर पढ़ना है आपको। पुरस्कार एवं दंड आपको पढ़ना है भैया, 10 नंबर का है ये। और 10 नंबर में क्या क्या आपसे पूछ लिया जाएगा? संवैधानिक और मानवीय मूल्य, ठीक है, ये आप संविधान पढ़ रहे हैं, वहां से चीजें आपको मिल जाएंगी। जब आप जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ चुके हैं, वहां भी कुछ चीजें मिली हैं, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे तो वहां संविधान से जुड़ी हुई चीजें शिक्षा के बारे में सब मिल जाएंगी। कहीं से परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां पर व्यावसायिक आचरण एवं नीति की बात हो रही है। व्यावसायिक आचरण, जब आपने व्यावसायिक शिक्षा वगैरह पढ़ी है तो वहां भी ये चीजें मिली हैं, तो इसके लिए अलग से परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ परिभाषाएं पूछता है, पता नहीं कहां से पूछता है। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो हो सकता है वहीं से पूछ ले, जो आपको सामने आए कुछ ट्रिक बनाइए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फोकस आपका क्या होना चाहिए? सुपर टेट, ये माफ कीजिएगा, बीटीसी डीएलएड की किताबों पर फोकस होना चाहिए। अलग से किताबें मत ढूंढिए, आप पहले इसको पढ़िए। अब लोगों का ये कहना था कि सर कोई किताब बताइए जिसमें एक ही किताब में सब हो जाए। देखिए ये यूथ में लेके आया और मुझे नहीं समझ में आया कि इसको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। देखिए इसको आपको कब पढ़ना है, पहले आप ये किताबें पढ़ लीजिए, फिर इसको पढ़िए। 1 दिन से 2 दिन में आप ये किताब खत्म करेंगे। मैंने एक किताब लिया था, ये उस समय नई नई आई थी, और मैं 2 दिन में पूरी किताब सारे सब्जेक्ट पढ़ने के साथ ये किताब मैंने 2 दिन में खत्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि मैंने बीटीसी की किताबें पढ़ रखी थी। बीटीसी की किताबें पढ़ने की वजह से इस किताब को पढ़ने में समय नहीं लगा, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं बड़े अच्छे से। अब देखिए यूट्यूब पे एक एक टॉपिक आप सर्च करिए, जरूरी नहीं है कोई टीचर सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हो, तो जो भी जहां से आपको अच्छा लगे वहां से सिलेक्ट करके पढ़ लीजिए, बस काम खत्म। नोट्स बनाया, चलिए ठीक है। अब बाकी किताब इनकी अच्छी नहीं है, बाकी की क्लास, तो आप दूसरी क्लास अटेंड कर लीजिए किसी की। तो ये चीजें, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपके समझ में आएंगी चीजें, ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो इसके लिए बहुत अलग मत घूमिए, बहुत अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। दंड, पुरस्कार, संवैधानिक मूल्य, शिक्षक की भूमिका तो दोस्तों जग जाहिर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वहां पे मिल जाएंगी कि शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, निर्देशक के रूप में, फिर आपको जानना ही है और क्या है इसमें, बस हो गया आपका काम, ठीक है। और बाकी शिक्षण कौशल है, सीडीपी है, बीटीसी की किताबों से एक एक चीज कवर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखिए, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में भी बहुत लोग परेशान होते हैं। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों रीजनिंग में आपको देखिए 5 नंबर की रीजनिंग, यहां पर कुछ मैंने टॉपिक लिखा है, ये आपको पूरा क्लियर कर लेना है। यहीं से प्रश्न अभी तक बने ही हैं, ठीक है। जैसे रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण, ये तो फिक्स है। दिशा परीक्षण एक क्वेश्चन आपका डन है, आपको करना ही करना है। रक्त संबंध भी आ जाएगा। घड़ी और कैलेंडर, कैलेंडर से आता है, घड़ी से बहुत मुश्किल से पूछता है, ठीक। कूट देखिए क्या है कि जैसे कह देता है कि यदि पानी को हवा कहा जाए, आसमान को जमीन कहा जाए, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और जैसे कहेगा आज देखिए वाज को, ठीक है, वाज को क्या लिखा जाता है, वाज को लिखा जाता है FAN, फैन लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि फिर कोई अक्षर बना के देगा कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो आपको यहीं से कूट मिलाना। ये वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अक्षर श्रृंखला जो ABCD वाली श्रृंखला होती है उसमें से प्रश्न बराबर बनते हैं। लुप्त पद ज्ञात करने वाला बनता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप एक बार सिलेबस उठाइए। रीजनिंग में करना क्या है, एक टॉपिक उठाइए, कोई भी एक किताब ले आइए। मैं नहीं कहूंगा कि आप कौन सी किताब लीजिए कौन सी ना लीजिए, कोई भी एक किताब लाइए। रक्त संबंध आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिशा परीक्षण आपको पढ़ना है। दिशा परीक्षण में कुछ एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये त्रिभुज बनता है, ठीक है। त्रिभुज जो बनता है, समकोण त्रिभुज, यहीं से कैसे निकालना है, बस यही एक तरीका है। बाकी आपको दिशाओं का ज्ञान है ही, तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो रीजनिंग की कोई भी एक बुक लेके आइए, ठीक है। एक बुक थी SR करके, SR की रीजनिंग बुक थी, ठीक है। वो अब मेरे पास थी, वर्तमान समय में नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता आपको। कोई भी एक रीजनिंग की बुक आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं सुपर टेट के लिए कोई एक कंबाइंड बुक लेके आऊं, उसी में सब मिल जाए, नहीं, अलग अलग से पढ़िए, वहां से आपको कोई चीज अच्छे से नहीं मिलेगी। अभी मैं लास्ट में फिर आपको बताऊंगा कि एक और बुक है, वो आप ले सकते हैं, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये आप रीजनिंग के लिए कोई भी एक बुक लाइए, टॉपिक लीजिए, टॉपिक देखिए, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे जाइए, उसी टॉपिक को डालिए, उठाइए, पढ़ लीजिए, काम खत्म। रीजनिंग 5 नंबर का आना है, और 5 नंबर आपका 5 के 5 सही हो जाएंगे, एक को गलत नहीं होगा। चलिए आगे है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में देखिए आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर,
कंप्यूटर के लिए एक लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, पढ़ डालिए। यहां से क्या आता है दोस्तों, मेमोरी वगैरह के बारे में आता है, ठीक है, तो मेमोरी पढ़ लीजिए। इंटरनेट के बारे में ये क्वेश्चन 5 ही तो क्वेश्चन है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में है। एप्लीकेशन के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि पूछ ले। कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशन है, जैसे दीक्षा एप्लीकेशन है, ठीक है, और ई पाठशाला एप्लीकेशन है, तो इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यूट्यूब पे कुछ मत करिए, यूट्यूब पे डालिए और फटाक से जो भी वीडियो आए देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। यूट्यूब प्लस बुक्स, यही आपका टारगेट होना चाहिए। आईसीटी है, आईसीटी आप यूट्यूब पे डालिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है आप यूट्यूब पे डालिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पढ़ लीजिए, काम खत्म। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस आपको इसी कंप्यूटर और इंटरनेट वाले पोर्शन पे करना है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पे भी आप कर लीजिए, डिजिटल रूप में कैसे प्रबंधन किया जाता है, ये सारी चीजें। तो ये सबसे पहले आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम कंप्यूटर से ही तो आया है, और कहां से बनेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से आपके समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें रही आपकी, सारा सिलेबस और उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। एक बुक आती है एग्जाम रिफ्रेशर की, एग्जाम रिफ्रेशर करके बुक है, शायद कंबाइंड बुक है ये, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे इसके कुछ टॉपिक्स देखे थे, एग्जाम रिफ्रेशर, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ ये किताब है, मतलब आप तब इसको पढ़ें जब आपने एक बार चीजें पढ़ ली हो, इसको लाइए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। या आप ले लीजिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक यहां से भी क्लियर कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये किताब भी एक ला करके रख सकते हैं। समय है आपके पास, निरंतरता से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो YouTube प्लस बुक्स, दो चीजें आपको करनी है। बाकी नोट्स आपको बिल्कुल बनाना पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में जाके बहुत पछताएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों आप लोग अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कहीं आपको नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट नंबर देखिए दे दिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर वैसे भी दिया जा चुका है। कॉन्टैक्ट नंबर है 80, ठीक है, 8052668687। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, और टेलीग्राम भी है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे अगर आपको कुछ पूछना है व्यक्तिगत रूप से तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, मेरा तरीका क्या रहा है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे स्ट्रेटेजी के साथ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, परीक्षा बिल्कुल अच्छी होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार।